हरियाणा के होडल से आज एक बड़ी खबर। बागेश्वर धाम की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और मंच से सनातन विरोधियों पर जमकर बरसे। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, जो लोग सनातन का विरोध करते हैं वे कीचड़ और लीचड़ की तरह हैं। कीचड़ तन खराब करता है और लीचड़ मन खराब करता है, इनसे दूर रहना ही बेहतर है। यही नहीं, उन्होंने सनातन धर्म की तुलना अमृत से करते हुए कहा, सनातन अमृत है, लेकिन जैसे घी, शहद और मिश्री हर किसी को हजम नहीं होती, वैसे ही सनातन भी सबको हजम नहीं होता। मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि उनकी बात किसी की तुलना जानवर से नहीं बल्कि सनातन की विशालता को समझाने के लिए है। उन्होंने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अभियान को भारत की आत्मा से जोड़ने का प्रयास बताया। होडल की सड़कों पर पदयात्रा के दौरान जबरदस्त भीड़, भगवा झंडे और जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। जो सामने दिख रहा है ये लघु भारत है। मैं कई लोगों से मिला, बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, राजस्थान। पूरा लघु भारत का दर्शन अगर किसी को आज करना है तो आओ और बागेश्वर महाराज जी के चरणों में लौट के इस लघु भारत के दर्शन कर जाओ। मैं तो इतना महाराज, ये ऐसे नहीं होता है। अपनी इच्छाओं को त्याग करे तब कोई संत बनता है। स्वयं भू को त्याग करके शंभू के चरणों में जो चला जाता है वह इस तरह का बनता है, और इसलिए लोगों को पीड़ा भी है। मैं तो महाराज इतना कहूंगा कि ये कीचड़ और लीचड़ से दूर ही रहेगा, दोनों से ही दूर रहना चाहिए। ये कीचड़ और लीचड़ है, क्योंकि कीचड़ तन को खराब करते हैं और लीचड़ मन को खराब करते हैं। इसलिए इन दोनों से दूर जो नहीं समझ सकते उन्हें मत समझाइए। और समुद्र खारा है, खारा ही रहेगा, इसमें शक्कर मत मिलाइए। अरे वो समुद्र खगालने में लगे हुए, वो समुद्र खगालने में लगे हुए, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए, जिनकी चड्डियां खुद की फटी हुई है हमारी टोपियां उछालने में लगे हुए। ये बड़े सौभाग्य का बात है महाराज। मैंने एक बार आपको जब आप दंगरुआ सरकार पर कथा कर रहे थे तब मैंने कहा था कि महाराज कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको सनातन समझ में नहीं आता है, उनको क्या अमृत है और क्या विषय ये समझ में नहीं आता। आपके सामने सुनाई थी मैंने, आपको कंठस्थ भी है वो, पर यहाँ बहुत सारी जनता बैठी है, उसके माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर देसी घी, गाय का घी हमारे यहाँ पर औषधि और अमृत माना गया है, लेकिन कुत्ता अगर उसको चाट ले तो वो मर जाता है। हमारे यहाँ पर महाराज श्री, हमारे यहाँ पर शहद जो मधुमक्खी का शहद है वो अमृत माना गया है आयुर्वेद में, लेकिन मक्खी अगर उसको चाट ले तो मर जाती है। कौवा जो नीम के पेड़ पर रहता है वो अगर नीम की निबोली को खा ले, नीम के फल को खा ले तो मर जाता है। मिश्री अगर गधे को खिला दे तो मिश्री औषधि है हमारे आयुर्वेद में, पर गधा मर जाता है। मैं नहीं कह रहा कि वो गधे हैं कि वो कौवा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अमृत भी कुछ लोगों को हजम नहीं होता है। ये वही लोग हैं, ये सत्य सनातन के, जिनको अमृत हजम नहीं होता है। बगल में जिन्होंने शायरी ठोक करके प्रवचन का उद्बोधन प्रारंभ किया था, बड़ी अद्भुत शायरी कही, वो तो हमें अच्छी लगी। अरे भाई माइक तेज कर दो। हमारे भ्राता श्री पूज्य श्री संजीव कृष्ण शास्त्री जी, आपकी भी बड़ी कृपा हुई। जोरदार ताली बजाकर सब संतों को सीताराम बोलो। धर्म विरोधियों को इतना गजब का जवाब दिया, उन्हें कुत्ता भी बना दिया, उन्हें गधा भी बना दिया, उन्हें कौवा भी बना दिया, उनकी चड्डी भी उतार दी। गजब की बात बोली, हमें तो बड़ी अच्छी बात। प्रायः इतने बड़े मंच से ये वाली बात बोलना बड़ी कठिन बात होती है।
पर इस तरीके से बोला कि वो उस समय पे ऐसी लगी कि नहीं बहुत बड़ी बात, सच में बड़ी बात। डबरा क्षेत्र में विश्व पटल पर एक बहुत अभूतपूर्व कार्य आप करने जा रहे हैं। नवग्रह मंदिर की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में विश्व का पहला इतना विशाल मंदिर, इतनी विशाल विग्रहों के साथ यदि कहीं स्थापित होने जा रहा है तो फरवरी के महीने में डबरा में होने जा रहा है। और उसकी प्रमुख रूप से सेवा हमारे अति प्रिय श्री नरोत्तम मिश्रा जी को मिली। वहाँ हम भी दास को भी 3 दिन तक भगवत सब मिला के चाह तो भगवत चर्चा कहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो हमारे ऐसे अति प्रिय श्री नरोत्तम मिश्रा जी बहुत प्रखर मुखर सनातनवादी है। सभी संत समाज, वैष्णव समाज जिनका नाम नहीं ले पाए उनको डबल प्रणाम। पूज्य विराजमान